नमस्कार, मैं हूँ दीपक प्रजापति और आज हम एक हमारे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी बहुत प्रीमियम है और नाम से ही इसका नाम ही बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम विस्टा के नाम से जाना जाता है और प्रीमियम पैराडाइज कॉलोनी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट ये आता है और अरविंदो हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लवकुश स्क्वायर से भी हमारा लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। आईएसबीटी से हम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब देखा जाए तो इसकी कनेक्टिविटी, लोकेशन और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और मटेरियल की क्वालिटी की बात करें तो सब ए क्लास का मटेरियल यूज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में इसके। और इसका एलिवेशन भी बहुत ही शानदार है, प्रीमियम है और एक हेरिटेज थीम पर बेस्ड है। तो हम चलते हैं अब इसके बाहर की साइड विजिट के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे एलिवेशन, लोकेशन, कनेक्टिविटी, रेट की प्लानिंग्स वगैरह हम समझते हैं। हम चलते हैं साइड विजिट पर। तो अब हम आ चुके हैं प्रीमियम विस्टा की बिल्डिंग के ठीक सामने हैं और हम अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन बहुत ही खास है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है हमारी 3 साइड से ओपन है। 3 साइड इसके रोड आते हैं। फ्रंट में हमारा 100 फीट का रोड है, 100 फीट प्रपोज रोड है जो कि अभी 40 फीट का बना हुआ है, अभी नया ही बना है। और साइड में देखें तो हम ये कॉलोनी का ही टाउनशिप का रोड है जो कि 40 फीट का रोड है ये वाला भी। और पीछे की साइड में भी एक रोड है जो कि 30 फीट का है। और बिल्डिंग के पीछे ही एक अच्छा बड़ा सा गार्डन है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। वॉकिंग ट्रैक वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर। अच्छा वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन गार्डन है। 25,000 स्क्वायर फीट के लगभग का गार्डन है। और अब हम आते हैं इसके एलिवेशन के ऊपर। एलिवेशन देखें तो हमारा ये नीचे आप देख रहे हैं सामने से एलिवेशन थोड़ा थोड़ा रेडी हो चुका है। नीचे पूरा कमर्शियल एरिया रहेगा हमारा। ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है। इस तरफ हमारे बड़े डबल हाइट के शोरूम है और साइड में हमारी सिंगल हाइट की शॉप्स हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। और ऊपर की जो शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर वाली वो डबल हाइट की शॉप्स हैं। अब हम चलते हैं इसके रेसिडेंशियल वाले एरिया में। अभी हम कमर्शियल वाले एरिया में ही हैं। सामने ये पूरा एरिया ओपन रहेगा और अब जब हम रेसिडेंशियल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमारा एक एंट्री गेट आएगा। तो चलते हैं हम। इस तरह से आप देख रहे हैं ये कमर्शियल शॉप्स अपने शोरूम्स हैं, डबल हाइट के शोरूम रहेंगे यहाँ पर सामने की साइड में। इस तरफ 5 शोरूम है हमारे और यहीं से हमारा रेसिडेंशियल का एंट्री स्टार्ट होता है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ में यहाँ पे एंट्री रहेगी, बूम बैरियर के साथ में। इस तरह से हमारा एक गेट आएगा यहाँ पर और यहीं से हमारी एंट्री रहेगी। हमारी जो 4 व्हीलर्स रहेंगी या 2 व्हीलर्स रहेंगी वो यहीं से पार्किंग में नीचे की साइड से जाके बेसमेंट में यहाँ पर पार्किंग में जाएंगी। यहाँ पर हमारा एक एंट्री गेट रहेगा जो कि ग्लास डोर रहेगा। इस तरफ हमारा एक टेम्पल आ जाएगा। ये वाला एरिया टेम्पल के लिए रिजर्व है। यहाँ पर हमारा वेटिंग लाउंज रहेगा। सोफ़े वगैरह, सोफ़े और चेयर्स वगैरह यहाँ पर रहेंगी और बढ़िया यहाँ पर रिसेप्शन लॉबी भी रहेगी साथ में। और अब हम आते हैं इस तरफ लिफ्ट के एरिया के साइड। ये हमारा लिफ्ट एरिया है। यहाँ पर हमें 2 लिफ्ट मिलती है, फुली ऑटोमेटिक लिफ्ट है। 2 साइज़ की लिफ्ट है। इसमें एक पैसेंजर लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट है। पैसेंजर लिफ्ट हमारी 6x6 की है, सर्विस लिफ्ट हमारी 6x10 की है। सर्विस लिफ्ट आपको सामान चढ़ाने के काम में भी आएगी। ये एक हमारा यूनिक यूएसपी है हमारा इस प्रोजेक्ट का कि इसमें हम सर्विस लिफ्ट दे रहे हैं। सर्विस लिफ्ट किसी भी प्रोजेक्ट में, आसपास के किसी भी प्रोजेक्ट में अरविंदो एरिया में सर्विस लिफ्ट प्रोविजन नहीं है। ये है हमारा इंडोर गेम्स एरिया। यहाँ पर बच्चों के लिए इंडोर गेम्स रहेंगे जैसे चेस, कैरम, टेबल टेनिस, पूल वगैरह यहाँ पर रहेंगे बच्चों के लिए। और ये वाला ओपन एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर टफ एंड ग्लास रहेगा ताकि एक नेचुरल लाइट भी बनी रहे इंडोर गेम्स एरिया में। अब हम चलते हैं दूसरी एमिनिटीज़ की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे बेसमेंट में जो कि पार्किंग एरिया है। ये फर्स्ट बेसमेंट है। यहाँ पर 2 बेसमेंट पार्किंग मिल रही है, -1 -2। और इस तरफ से हमारा रैंप दिया हुआ है। यहाँ से हमारी गाड़ियाँ जो है नीचे बेसमेंट में आती है पार्किंग के लिए। और अलॉटेड पार्किंग सभी फ्लैट्स को मिलेगी। पार्किंग बहुत ही सफिशिएंट पार्किंग है। यहाँ पर अगर किसी के पास 2 कारें भी हैं तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और इसी पार्किंग के अंदर हम एक और अमेनिटीज़ ऐड कर रहे हैं इसमें।
इसमें हम ईवी चार्जिंग पॉइंट भी देंगे। दोनों पार्किंग में एक एक ईवी चार्जिंग पॉइंट भी रहेगा जो कि कॉमन रहेगा, और अगर किसी के पास ईवी है तो वो यहाँ पर उनका ईवी चार्ज कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे बहुत ही प्रीमियम एमेनिटीज़ के ऊपर, जो कि है हमारा ये बैंकेट हॉल। डबल हाइट का ये कम्युनिटी हॉल है हमारा, इसको पार्टी लॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कस्टमर को अगर कुछ पार्टी करना है, बर्थडे पार्टी करना है या किटी पार्टी करना है, एनिवर्सरी पार्टी करना है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पार्टी का भी उनका पैसा बचेगा, एक हॉल का किराया भी बचेगा। और इस तरफ हम देख रहे हैं ये ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा टफ एंड ग्लास आएगा ताकि एक नेचुरल लाइट हमारे कम्युनिटी हॉल में बनी रहे। और इस डबल हाइट के कम्युनिटी हॉल को हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से सजाएंगे। ऊपर सारे झूमर वगैरह रहेंगे, पीओपी होगी, और बहुत ही अच्छा एक बैंकेट हॉल जो 5 स्टार होटल्स में बैंकेट हॉल होते हैं उस तरह से ये अपने को दिखेगा। अब हम चल रहे हैं ऊपर सर्विस फ्लोर, और उसके ऊपर हमारा एक रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होता है। वहीं से हमारे 6 फ्लोर हमारे रेसिडेंशियल रहेंगे। तो अब हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। ये हमारा पूरा फ्लोर सर्विस फ्लोर के लिए रहेगा। इस फ्लोर पे कोई भी रेसिडेंशियल या कुछ अमेनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एक अपना सोसाइटी ऑफिस बनेगा। साथ में यहाँ पर इस तरफ हमारे जो पैनल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मीटर के, वो रहेंगे। और इस तरफ हमारे कमर्शियल शोरूम शॉप्स के जो भी एसी के आउटर यूनिट्स होते हैं वो इस तरफ हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। और बाकी का कॉमन वॉशरूम हमारे कमर्शियल शोरूम के लिए हमने इस साइड में दिए हुए हैं। अब हम आ चुके हैं रेसिडेंशियल फ्लोर के ऊपर, और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पैसेज काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है। लगभग 23 फीट या 24 फीट का हमारा ये पैसेज एरिया यहाँ पर मिल रहा है। लिफ्ट के सामने काफ़ी बड़ा पैसेज एरिया मिल रहा है, और इस तरफ हम जाएंगे तो लगभग 8.5 से 9 फीट का हमारा पैसेज एरिया मिलता है। इतना पैसेज एरिया, इतना ओपन स्पेस, इतना वेंटिलेटेड स्पेस आपको दूसरे किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर दिया हुआ है। और फ्लैट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दिया हुआ है ताकि किसी भी फ्लैट्स ओनर्स को यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं हो, उनकी प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और बहुत ही अच्छे स्पेशियस फ्लैट्स दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे डेमो फ्लैट्स की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या एसेसरीज़ यहाँ पर हम दे रहे हैं, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। और आइए चलते हैं। ये हमारा 2 BHK फ्लैट ही बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है। 1381 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ है। और ये हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पर हम सोफ़े प्लान कर सकते हैं इस एरिया में। इस तरफ हमारा टीवी यूनिट आ जाएगा सामने की साइड में, और इस तरफ हमारा डाइनिंग स्पेस, काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर डाइनिंग स्पेस के सामने ही एक बड़ी सी बालकनी मिल रही है जो कि एक रूम के बराबर है। 9 बाई 10 का बड़ा सा बालकनी एरिया मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही स्पेशियस। यहाँ पर बढ़िया से चेयर्स लगा सकते हैं, या आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। छोटा सा स्टडी रूम भी बना सकते हैं या पूजा रूम बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बड़ी बालकनी का यूज़ हम कर सकते हैं। झूले भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये हमारा कॉमन बेडरूम है, गेस्ट रूम बोल सकते हैं इसको आप। इस तरफ हमारा एक बड़ी सी विंडो दी हुई है बेडरूम के अंदर। वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ से आपको मिलेगा। नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर आपको यहाँ से प्रॉपर मिलती रहेगी, क्योंकि ऊपर से पूरा OTS है, ओपन टू स्काई है। तो और सामने की साइड से भी पूरा ओपन मिल रहा है। और विंडो का साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, लगभग 5.5 फीट का विंडो दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इस तरह हमारा कॉमन वॉशरूम में आप देखिए टाइल्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगी हुई हैं। इसमें फ्लश टैंक जो दिया हुआ है गैब्रिट कंपनी का है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है गैब्रिट। और इसमें जो एसेसरीज रहेंगी वो कैरोविट की रहेंगी बाय कजारिया ग्रुप का जो ब्रांड है कैरोविट। उसमें जो टैप्स है हमारी बाथरूम फिटिंग्स है वो कैरोविट की रहेगी। इस तरफ हमारा किचन है। किचन भी प्रॉपर आपको यू शेप में किचन का प्लेटफॉर्म मिलेगा, और यहाँ पर साइड में आपको फ्रीज रखने की जगह मिल जाती है। इस तरफ हमारा किचन के साथ में ही वॉश एरिया मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस वॉश एरिया मिल जाएगा आपको, और बढ़िया सा व्यू मिल जाता है यहाँ से सामने से। यहाँ पे आप अपने बर्तन, कपड़े वगैरह यहाँ पे धो सकते हैं। वॉशिंग मशीन का पॉइंट हमने यहाँ पर दे रखा है।
डाइनिंग से लगा हुआ ही इस तरफ हमारा एरिया आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है, लगभग 10 बाई 13.5 का साइज़ है इसका बेडरूम का। बेडरूम के सामने ही इस तरफ हमें अटैच लेट बाथ मिल जाता, हमको बेडरूम के साथ भी एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, लगभग 10 बाई 6 की बालकनी है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी मिल रही है। और यहाँ पर भी आप झूले लगा सकते हैं, इवनिंग के टाइम बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में आपको एसी का इनबिल्ट कनेक्शन मिल जाता है, अलग से कोई आपको कनेक्शन नहीं कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की एसेसरीज़ की बात करें तो एबीबी ब्रांड के स्विचेस दे रखे हैं, लगभग 15 साल की वारंटी रहेगी इनकी। और स्विचेस के साथ साथ वायर इसमें आरआर केबल के वायर यूज़ किया हुआ है, और एमसीबी भी एबीबी का ही है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 7 फ्लैट मिलते हैं, 7 फ्लैट 6 फ्लोर पर टोटल 42 फ्लैट्स यहाँ पर रहेंगे, और एक फ्लोर पे 7 फ्लैट है। सबके साइजेस लगभग थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। 1233 स्क्वायर फीट से लेके 1400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सभी बड़े साइज़ के फ्लैट्स हैं, और सभी जेंट्री एक जैसी रहेंगी। सारे 2 BHK के यूनिट्स हैं, और इसमें कोई भी 1 BHK या 3 BHK नहीं है। इसलिए जो भी कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे, जो भी जेंट्री आएगी, वो लगभग एक जैसी रहेगी। तो प्रोजेक्ट हमारा वेल मेंटेन रहेगा, और सभी को एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा ऊपर जाके, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम वहाँ पर हम आपको कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी दिखाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो इसमें जब हमने ब्रिक वर्क स्टार्ट किया था, तो नीचे एक लेयर हमने आरसीसी की डाली हुई है, उसके बाद में एक 2 लेयर इसमें फ्लाई ऐश की डाली हुई है। तो इससे क्या होगा कि जो सीपेज वगैरह ज़मीन से चढ़ती है वो ऊपर तक नहीं आती है, और नीचे ही बनी रहती है, तो पूरी वॉल पर सीपेज नहीं आता है, तो सीपेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे वॉशरूम हो गया, बालकनी हो गया या वॉश एरिया हो गया, वहाँ पर हमने लगभग 3.5 फीट तक की हाइट तक इसमें वाटर प्रूफिंग की हुई है। और वाटर प्रूफिंग भी कोई लोकल वाटर प्रूफिंग नहीं है, केरोकॉल कंपनी का जो है ब्रांडेड वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। ये ब्लैक एरिया आप देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। तो वॉश एरिया में भी है, बालकनीज में भी है, सभी में लगभग हमने इसको वाटर प्रूफिंग का विशेष ध्यान रखा। और जितने भी बीम्स और कॉलम्स से जो वॉल के जो जॉइंट है, वहाँ पर हमने चिकन मैश का यूज़ किया हुआ है, ताकि बीच में क्रैक्स ना आए। बीच में भी हमने एक लेयर डली हुई है आरसीसी की, एक कॉलम बीम बना के एक छोटा सा, तो उससे क्या होगा, वॉल में भी क्रैक नहीं आएगा। कभी भी क्रैक आएगा भी तो छोटा सा आएगा, कभी पूरी वॉल क्रैक नहीं दिखेगी आपको, प्लास्टर में भी क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। अपनी रेड बिक यूज़ की गई है, सीमेंट हम वंडर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, रेती हम आपको दिखाई देंगे नीचे, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की जो बालू रेत है वो यूज़ किया हुआ है इसके अंदर प्लास्टर में। और हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट तो हम प्लांट से ही बना हुआ लाते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट हमने यूज़ किया है। और इसमें जो सरिया यूज़ किया हुआ है, सरिया की बात करें तो इसमें TMX सरिया यूज़ किया हुआ है, जो कि बड़े बड़े डैम्स में या ब्रिजेस में यूज़ होता है। बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का सरिया यूज़ किया गया है इसके अंदर। बिल्डिंग के पीछे के जो गार्डन की मैंने बात की थी, उसका व्यू आप यहाँ से देखिए, काफ़ी बड़ा लंबा सा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है पीछे की साइड में। सामने आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, जो कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी का। और उसके आगे एक पीले कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है छोटी, वो है इसी कॉलोनी के अंदर एक स्कूल बन रही है। तो स्कूल भी यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल है इस कॉलोनी के अंदर। और देख रहे हैं पीछे की साइड में काफ़ी बसावट है, और अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी जेंट्री यहाँ पर मिल जाती है। कुछ अमेनिटीज़ हमारी टेरेस के ऊपर भी हैं, लेकिन अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, टेरेस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अमेनिटीज़ में अभी आपको एक्चुअल में नहीं दिखा सकता। उसके लिए हमें पेपर पे देखना होगा, या हमारा वॉक थ्रू बना हुआ है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से हम टेरेस पर अमेनिटीज़ दे रहे हैं। टेरेस पर पूरा एक हमारा गार्डन रहेगा, बहुत ही ग्रीनरी वाला गार्डन रहेगा। साथ में हम सोलर पैनल दे रहे हैं टेरेस के ऊपर। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो सोलर पैनल से होगी, और उससे क्या होगा, आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा वो कम हो जाएगा। और साथ ही उसमें ऊपर टेरेस पर आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाएगा। चिल्ड्रन प्ले एरिया के साथ एक गज़ीबो भी मिलता है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
और झूले वगैरह भी वहाँ पर लगे रहेंगे, और साथ में ही ओपन जिम भी उस टेरेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं इसके एलिवेशन के ऊपर। इसका एलिवेशन आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम एलिवेशन दिया हुआ है, एक हेरिटेज थीम पर बेस्ड है ये। नीचे हमारा पूरा कमर्शियल रहेगा, इसमें ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है जैसे कि आप देखते हैं एलिवेशन के अंदर, और ऊपर हमारा सेकंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक हमारा रेसिडेंशियल रहेगा। सारे फ्लैट इसमें 2 BHK के हैं, सभी साइज़ बड़े साइज़ हैं। इसमें 1233 से लेके 1400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस इसमें अवेलेबल हैं, और एक फ्लोर पे 7 यूनिट आएंगी। टोटल हमारे 42 यूनिट्स हैं इसके अंदर, और 2 बेसमेंट पार्किंग इसमें -1 -2 सभी के लिए एलोटेड कार पार्किंग मिल जाती है, साथ में 2 व्हीलर की भी पार्किंग मिलती है, और इसमें EV चार्जिंग पॉइंट भी बेसमेंट पार्किंग के अंदर मिलता है। अगर किसी के पास 2 पार्किंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साइड मतलब तीनों साइड, बिल्डिंग के तीनों साइड में रोड है, और रोड भी अच्छे काफ़ी चौड़े रोड है। फ्रंट में 100 फीट का रोड मिलता है, साइड में 40 फीट का रोड मिलता है, पीछे के साइड में 30 फीट का रोड मिलता है, और सामने जब तक 100 फीट का रोड अभी बनता नहीं है, अभी सिर्फ 30-40 फीट का ही रोड बना हुआ है। जब तक नहीं बनता है तब तक पूरा एरिया, पूरा रोड का जो स्पेस है वो पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और वो हमारे फ़ायदे का ही है। पीछे गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, लगभग 20 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट का गार्डन है पीछे की साइड में। इस तरह का एलिवेशन है। फ्रंट से डबल हाइट के शोरूम आएंगे फ्रंट साइड में। साइड में सिंगल हाइट के शॉप आएंगी नीचे की साइड, ऊपर के साइड में डबल हाइट की शॉप्स आएंगे। इस तरह से इसका जो एंट्री है वो कमर्शियल और रेसिडेंशियल की सेपरेट एंट्री है। कमर्शियल की एंट्री ओपन रहेगी अपनी, और रेसिडेंशियल की एंट्री यहाँ से कवर्ड रहेगी। इस तरह से गेट आएगा इसके अंदर, बूम बैरियर रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहेगा, CCTV कैमरे रहेंगे लगे हुए, तो सिक्योर्ड एंट्री रहेगी। एक तरह से पूरा कवर्ड कैंपस रहेगा इसके अंदर। कुछ अमेनिटीज़ हमारी टेरेस के ऊपर है। टेरेस पर इस तरह से एक टेरेस गार्डन रहेगा, साथ में ही ओपन जिम रहेगा। ओपन जिम के साथ में गज़ीबो रहेगा, यहाँ पर सिटिंग सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर झूले लगे रहेंगे, बच्चों के लिए प्ले एरिया रहेगा, किड्स प्ले जोन रहेगा इसके अंदर, और ऊपर आपको टेरेस तक लिफ्ट मिल रही है जाती हुई। नीचे से बेसमेंट से लेकर टेरेस तक लिफ्ट जाएगी, जो कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। और यहाँ पर ऊपर आपको एक सोलर सिस्टम लगा के दे रहे हैं बिल्डिंग में, जो कि कॉमन इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजेबल रहेगा। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो सोलर सिस्टम से जनरेट होगी, और उसी को हम कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका लिफ्ट है, कॉमन एरिया की लाइटिंग है, उसमें यूज़ होगी, ताकि आपका मेंटेनेंस भी कम आए। और प्लान आप देखिए कि इसमें टोटल एक फ्लोर पे 7 फ्लैट हैं। अपना 10 से 11 फीट का एक वाइड पैसेज मिल जाता है दोनों फ्लैट्स के बीच में। लिफ्ट के सामने वाला जो पैसेज है वो 24 से 25 फीट का वाइड है, और इस तरफ हमारा पीछे की साइड में जो 2 फ्लैट हैं उसके बीच में भी लगभग 23 फीट का पैसेज मिलता है। 2 स्टेयरकेस मिलती है, 2 लिफ्ट मिलती है, एक पैसेंजर लिफ्ट और एक सर्विस लिफ्ट मिलती है, और बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है। सारे फ्लैट लगभग आपको कॉर्नर मिलेंगे, और जो इनकी वॉल्स हैं, शेयरिंग वॉल्स हैं, वो बहुत ही कम मिलेंगी। लगभग हर फ्लैट की वॉल्स जो है वो इंडिविजुअल मिलेंगी लगभग, ऐसा आप मान सकते हैं। और हर फ्लैट एक तरह से कॉर्नर फ्लैट बनाया हुआ है। कम यूनिट होने के कारण आपकी एंट्री भी अच्छी रहेगी, वेल मेंटेन रहेगा फ्लैट्स। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला प्रोजेक्ट नहीं है ये, और सिर्फ 42 यूनिट्स का फ्लैट्स है, और पार्किंग की कोई समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि 2 बेसमेंट पार्किंग है इसके अंदर। हम लोकेशन की बात करें तो हम बैठे हैं अभी अरविंदो हॉस्पिटल से सीधा एक रोड आता है, 100 फीट प्रपोज्ड रोड है, जो कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अरविंदो से हम, और यहीं से एक सीधी कनेक्टिविटी है। एक HR ग्रीन होटल के पास एक सीधा रोड निकलता है, वो भी 100 फीट रोड का प्रपोज है। और वहीं से लवकुश स्क्वायर से एक 250 फीट का रोड जा रहा है, जो कि AB रोड को कनेक्ट कर रहा है देवास नाके के पास। 250 फीट का है वो MR12 रोड कहलाता है, और वो भी लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है यहाँ से। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है उज्जैन रोड से है, लवकुश स्क्वायर सुपर कॉरिडोर से है, और MR10 से, तीनों तरफ से कनेक्टिविटी है। और फ्यूचर में यही रोड MR12 से बोल सकते हैं AB रोड से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला जो रोड है 100 फीट का, इससे भी हम AB रोड से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही रोड आपको MR12 पे लिंक करेगा। एयरपोर्ट हमारा यहाँ से लगभग 10 मिनट की डिस्टेंस पे ही है, सीधा कनेक्टेड है सुपर कॉरिडोर से। ISBT यहाँ से लगभग 5 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। 5 मिनट में क्योंकि यहाँ से सीधा कनेक्टेड है, 100 फीट का रोड प्रपोज्ड है, और सीधा ISBT के पास ही निकलता है। और विजयनगर भी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हम 6-7 मिनट में विजयनगर पहुँच सकते हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन हमारा अगर बात करें तो रेलवे
लक्ष्मीबाई नगर वाला जो रेलवे स्टेशन है वो भी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और वही रेलवे स्टेशन अभी बड़ा, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा हो रहा है वो, और सारी ट्रेनें वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्यूचर में। तो हम बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 6 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और हमारा जो मेन रेलवे स्टेशन है वो भी लगभग 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो 10 मिनट में हम रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं, 5-6 मिनट में हम लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। तो तीनों कनेक्टिविटी है हमारे पास में, एयरपोर्ट की एयर कनेक्टिविटी भी हो गई आपकी, बस कनेक्टिविटी भी हो गई आपकी, और साथ में ही ट्रेन की भी कनेक्टिविटी आपको मिल गई। 3 मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पे आसपास यहाँ से आपको मिल जाते हैं पास में ही। एक तो अपना अरविंदो पे भी पहुँच है, लवकुश स्क्वायर पर भी है, और HR हिल होटल के पास में भी एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है। तो 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपको पास पड़ेंगे। अभी तक हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं लैंडमार्क की, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। यहाँ से लगभग 6-7 यूनिवर्सिटीज़ जो है इस एरिया में आती हैं। अरविंदो एरिया में, अरविंदो से लगभग 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेडियस में लगभग 7-8 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और अच्छी बड़ी बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज़ इस एरिया के अंदर आती हैं। जैसे आप अरविंदो हॉस्पिटल है, अरविंदो यूनिवर्सिटी भी है, पीछे की साइड में LNCT कॉलेज है, उसके पीछे रेनेसा यूनिवर्सिटी है। इस तरफ जाएंगे तो एक ओरिएंटल यूनिवर्सिटी आ जाता है 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। उसके आगे जाएंगे तो वैष्णव यूनिवर्सिटी आ जाता है, और उसके आगे एक और यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, अभी नया ही बना है, वो भी आ जाता है। और स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर शिशुकुंज स्कूल, प्रेस्टीज स्कूल, अपना विजयनगर वाला भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। और उज्जैन रोड पे भी हम बात करें तो अरविंदो के पीछे ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल है, श्री राम इंटरनेशनल स्कूल है, उज्जैन रोड पे DPES है, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल है, माउंट कार्मल स्कूल है। लगभग अच्छी बड़ी नामी स्कूल्स भी इस एरिया में है, ताकि बच्चों के लिए, आपके लिए कोई समस्या ना हो, और बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा। और साथ ही इस एरिया में आपको एक एजुकेशनल हब बनता हुआ दिखेगा फ्यूचर में।